अस्सलामुअलैकुम। आपको अपने YouTube चैनल के ऊपर खुशामदीद कहेंगे। आज फजलुर रहमान ने अपने सबसे बड़े मुखालिफ इमरान खान के खिलाफ शिकस्त तस्लीम कर ली है। मौलाना फजलुर रहमान ने आज अपनी ज़बान से इतराफ़ कर लिया है कि इमरान खान के खिलाफ लॉन्ग मार्च का कोई फ़ायदा नहीं है और इमरान खान के खिलाफ जितने भी मार्च कर लिए जाएं, इमरान खान की हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली। अब उन्होंने बजाय इसके कि वो हमला करते इमरान खान के ऊपर, उन्होंने अपोजिशन के ऊपर चंद सवालात उठा दिए हैं और उन्होंने पीडीएम से पूछ लिया है कि हमारे वोट कम क्यों हुए हैं। अब उनकी जंग लगता है कि हुकूमत के खिलाफ नहीं है बल्कि अपने ही कुछ लोगों के खिलाफ है जिन्होंने उनके ऊपर इल्जामात लगाए या उनको इस्तेमाल कर लिया या उनके साथ हाथ कर दिया। दूसरी जानिब आज हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर दिया है कि बराह मेहरबानी आप अपने ओहदों से इस्तीफे दें, हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक गैर जानिबदार अंपायर के तौर पे किरदार अदा करने में नाकाम हो गए हैं, इसलिए आप घर जाएं और अपने घर के काम करें। आपसे ये इलेक्शन का और रियासत का काम नहीं होता। और इसके जवाब में आज इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बार फिर ऑपोजिशन की जबान इस्तेमाल की है और लफ्ज सिलेक्टेड इस्तेमाल किया है और कहा है कि डस्का के अंदर हुकूमत ने सिलेक्टेड अफसरान को तैनात किया। इस दौरान हुकूमत ने उनसे कोई ताउन नहीं किया और इन सारे मामलात के ऊपर उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए कि हुकूमत ने धांधली की मुनज़्ज़म कोशिश की डस्का के अंदर, जिसके बाद उनको री इलेक्शन या री पोलिंग का हुक्म देना पड़ा। इन तमाम मामलात के ऊपर आज हमने तफसीलन गुफ्तगू करनी है, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कीजिए ताकि हम और आप जुड़े रहें और हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अब आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर। फिर हम फजलुर रहमान वाली वो खबर आपको देंगे कि किस तरह उन्होंने इमरान खान के खिलाफ लॉन्ग मार्च से राह फरार इख्तियार कर ली है और इमरान खान को मुबारक हो कि उनके सबसे बड़े दुश्मन ने भी, उनके सबसे बड़े मुखालिफ ने भी इस बात को तस्लीम कर लिया है कि इमरान खान को प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद के अंदर शफकत महमूद, शिबली फराज और फवाद चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने हकायक की बुनियाद के ऊपर आज ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है। इलेक्शन कमीशन का काम यह है कि ऐसे इंतखाबात करवाए जाएं जिसके अंदर तमाम ही हिस्सा लेने वाले फरीक उनके ऊपर एतमाद करें, उनकी गैर जानिबदारी को तस्लीम करें और शफाफियत जो है उसको सब तस्लीम करें। लेकिन इलेक्शन कमीशन इसमें नाकाम हो गया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान का विजन ये है कि हम ऐसे इंतखाबात करवाएं जिसमें पैसे का अमल दखल ना हो बल्कि लोगों का एतमाद उस इंतखाब के ऊपर हो। लेकिन सेनेट के अंदर जो कुछ हुआ लोग जानते हैं। इस दौरान पैसे का इस्तेमाल हुआ, वाफिर इस्तेमाल हुआ और किस तरह से 2 नंबरी का पैसा इस्तेमाल करके एक जीतने वाले उम्मीदवार की जीत को शिकस्त में तब्दील कर दिया गया। इसके अलावा वजीर आजम ने कहा था कि ओपन बैलेट से होने चाहिए इंतखाबात, लेकिन आपने ओपन बैलेट से नहीं करवाए। अगर नहीं करवाए तो फिर आपकी जो पहली जिम्मेदारी थी कि वो इलेक्शन शफाफ होने चाहिए, साफ होने चाहिए, आप उसमें मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए हैं। फिर डस्का के इलेक्शन के हवाले से आपने एक जानिबदार अंपायर का या जानिबदार खिलाड़ी का किरदार अदा किया है, इसलिए आप अब घर जाएं और आप पार्लियामेंट को मौका दें और पार्लियामेंट की जो जमातें हैं सब वो मिलकर एक नया इलेक्शन कमीशन तश्कील दें जिसके ऊपर सबका इत्तेफाक हो। तहरीक इंसाफ की बात में वजन इसलिए भी है कि तहरीक इंसाफ की जमात इस वक्त सबसे बड़ी जमात है, चाहे वो कौमी असेंबली हो चाहे वो सेनेट हो। अगर मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को और जो हुकूमत के अंदर है, अगर हुकूमत की जमात को भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर इत्तेफाक नहीं है तो फिर इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पे अपने ओहदों से इस्तीफा देके ये पार्लियामेंट को मौका देना चाहिए। और पार्लियामेंट सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर सब जमातें मौजूद हैं और ये पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज दबाव डाला है इलेक्शन कमीशन के ऊपर और ये बॉल उनके कोर्ट में फेंक दी है कि आप घर जाएं और पार्लियामेंट को मौका दें। कोई गैर आईनी या गैर कानूनी बात नहीं है, उनका रेफरेंस दायर नहीं करेंगे। आप इस काबिल नहीं हैं कि आप ये ओहदे संभालें और शायद उनकी बात में वजन भी है। और इसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है? इलेक्शन कमीशन ने डस्का के इंतखाब को लेके तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर संगीन इल्जामात आयद किए हैं और कहा है कि जो डस्का का इलेक्शन था वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के जो अफसरान थे, जो अमला था, उसके साथ ताउन नहीं किया। और साथ ही कहा कि इस सिलसिले में सिलेक्टेड अफसरान को तैनात किया गया। अब यह बात गलत है।
गलत इस तरह से कि जब इलेक्शन होता है तो वहां पे जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है जिले का या उस हल्के का, उसके पास से इख्तियार होता है, उसके पास इस्तेहकाक होता है कि अगर उसको किसी इंतजामी अफसर से मसला है, कोई बद इंतजामी में मुलव्वस है या किसी ऐसी प्रैक्टिस में वो हिस्सा ले रहा है जो शफाफियत के ऊपर सवाल उठाती है, तो वो उसके तबादले के अहकामात जारी कर सकता है। कितने अफसरान के तबादले किए गए, कितनों के खिलाफ रिपोर्ट दी गई, कितनों के खिलाफ पंजाब हुकूमत से रिक्वेस्ट की गई, तो शायद इलेक्शन कमीशन के पास इस सिलसिले में सिवाय एक डीएसपी के अलावा शायद वो बताने से बेकासिर हूं। तो उन्होंने अपनी नालायकी छुपाने के लिए, अपनी नाअहली छुपाने के लिए क्या किया है कि इल्जामात तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर लगा दिए हैं, बजाय इसके कि इदारा अपनी जानिबदारी की बजाय इस किस्म का मामला दिखाता है जिसपे सबका जो है वो होता। मिसाल के तौर पर नून लीग ने क्या कहा था, नून लीग ने कुछ चंद 20, 21, 22 पोलिंग स्टेशंस की बात की और इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरे हल्के के अंदर जो है वो नए इंतखाब का मौका दे दिया। ये तो हो गया इलेक्शन कमीशन का काम। लेकिन आज जो बड़ी खबर इमरान खान के लिए है कि फजलुर रहमान जो पहले दिन से तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तस्लीम करने को तैयार नहीं है, आज उन्होंने कहा है कि अगर असेंबलियों से इस्तीफे नहीं देने तो फिर मेहरबानी करें घर बैठें। इमरान खान के खिलाफ लॉन्ग मार्च का कोई फायदा नहीं है। इमरान खान कहीं पे जा नहीं रहे, वो यहीं पे है। साथ ही उन्होंने मरियम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से यह सवाल किया है कि आप ये बताएं कि आपके अरकान ने हमें वोट क्यों नहीं दिया। गफूर हैदरी साहब जो फजलुर रहमान साहब के उम्मीदवार थे, उनको कम वोट क्यों पड़े हैं। आप बताएं कि आपके अरकान ने वफादारियां क्यों तब्दील की हैं। आपके अरकान बताएं कि उन्होंने अपने ज़मीर क्यों बेचे हैं। तो साथ ही उन्होंने कहा कि 26 मार्च के ऊपर तो इत्तेफाक हो गया सबका, लेकिन इस लॉन्ग मार्च को धरने में कैसे तब्दील करना है, कितने दिन रहना है। अगर ये अपोजिशन की सारी जमातें असेंबलियों में बैठी रहती हैं अपने इस हवस जो उनको है कि हम अपनी रुकनीत रखें, तो फिर कम अज़ कम इस किस्म के लॉन्ग मार्च से उस शख्स को जिसका अपना 126 रोज का धरना हो, जो एक तवील जदोजहद करके यहां पे आया हो, कम से कम उसकी हुकूमत कहीं जाने वाली नहीं है। और जो हौसले पस्त हैं, आज वो फजलुर रहमान की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो खुद बता रही थी कि फजलुर रहमान साहब ने हथियार डाल दिए हैं और उन्होंने जो 2.5-3 साल कोशिश कर ली है इमरान खान के खिलाफ। इमरान खान तो मुसलसल करते रहे और 22 साल की जदोजहद के बाद भी आज भी थके हारे शख्स नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स जो हर रोज नए अज़्म के साथ सामने आता है, उस सूरत में दिखाई देता है। फजलुर रहमान साहब तो हमेशा इक़्तिदार में रहे, नून लीग के साथ हूं, पीपल्स पार्टी के साथ हूं, किसी और जमात के साथ हूं, चाहे वो फौजी कोई हुकूमत हो, पहली बार उनको इमरान खान जैसा रूलर जैसे ही मिला तो उन्होंने हौसले हार दिए हैं, क्योंकि इमरान खान किसी तरह से दबाव में नहीं आ रहा। उन्होंने खुद मान लिया है अगर असेंबलियों में रहना है तो फिर इमरान खान भी यही है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी यही है और इमरान खान कहीं नहीं जा रहा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। आखिर में आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।